यीशु प्रभु के सामर्थ्य नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं हमारे परमेश्वर ने हम सबको फिर से अवसर दिया है। आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और वचन हमसे क्या कहना चाहता है प्रियो हम देखेंगे। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 1 और 2 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, भली इच्छा, भावती इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। उसने कहा अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। उसने कहा अपने शरीरों को पाप से अलग रखो। आज के समय में अपने शरीर के प्रति लोग बहुत तरह के सांसारिक जो चीज़ें होती हैं वो लेते हैं अपने शरीर के अंदर, चाहे वो नशे जैसी कोई चीज़ हो, चाहे उन्हें उनमें आनंद मिलता हो। प्रियो, बहुत ही गलत बातें संसार में हैं जिनसे मनुष्यों को अलग रहना है। हम सभी लोग जानते हैं कि आज संसार के लोग इन चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत अधिक। अपनी शरीर की अभिलाषाओं को वो पूरा कर रहे हैं। शरीर की अभिलाषा तो थोड़ी देर की होती है, थोड़ी देर के बाद वो आनंद उनका ख़त्म हो जाता है। उस आनंद के लिए ही तो लोग आज गलत गलत चीज़ों को अंदर लेते हैं, जैसे कि नशा करते हैं और उस नशे में होकर बहुत सारी गालियाँ और गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, गलत बातें करते हैं, गलत सोच रखने लगते हैं। प्रियो, परमेश्वर ये कहता है कि इन सब चीज़ों से, इन सब बातों से तुम अलग रहो। बहुत सारी ऐसी संसार में बातें हैं जो घृणित हैं, बहुत ऐसे काम हैं जो घृणित हैं, जो शरीर के प्रति हैं। प्रियो, परमेश्वर के लोगों को अलग रहना है उन चीज़ों से। वो चीज़ें नहीं करना है। हमें वो करना है जो परमेश्वर को भावता है, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। परमेश्वर को जो भावता है, जो अच्छा लगता है, यदि हम ऐसा करेंगे तो प्रियो, हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। परमेश्वर की बुलाहट आपके लिए है। परमेश्वर आपको बुला रहा है। परमेश्वर कहता है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ज्ञान की बातें बताऊंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आनंद दूंगा, मैं तुम्हें बहुत आशीष दूंगा। वो आशीष दूंगा, वो आनंद दूंगा जो कभी संसार में ख़त्म नहीं होगी। वो हमेशा की शांति होगी, वो हमेशा का आनंद होगा। आज थोड़ी देर के आनंद के लिए लोग गलत गलत रास्तों पर चल देते हैं। प्रियो, इन चीज़ों से परमेश्वर कहता है अलग रहो। मुँह से गालियाँ बकते हैं, परमेश्वर कहता है अलग रहो। इन चीज़ों को मत करो, इन बातों को मत करो। प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए बेहतर से बेहतर करना चाहता है। वो हमें अच्छी राह देना चाहता है, लेकिन आज हम देखते हैं कि लोग अच्छी राह को पसंद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर सुख नहीं है, यहाँ पर शांति नहीं है, यहाँ पर आनंद नहीं मिलता है। और जब हम संसार में जाकर इन सब कामों को करते तो हमें बड़ा आनंद मिलता है। प्रियो, परमेश्वर आपको बुलाता है। ये हमारे पास जो आज शरीर है, इस शरीर के द्वारा हम परमेश्वर की सेवा करें, अपने हाथों से अच्छे काम करें, अपने हृदय से अच्छे विचारों को
हम दूसरों तक पहुंचाएं। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। ये जो हमारा शरीर है इसे हम पवित्र रखें। प्रिय, आज संसार में बहुत कुछ ऐसा है जो हम मसीहों के लिए, हम परमेश्वर के लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्रियो, उसकी तरफ हमें जाना भी नहीं है। जानो तो दूर, प्रियो, उसके बारे में हमें सोचना भी नहीं है। परमेश्वर के लोगों को हमें अपने आप को पवित्र बना कर रखना है। हमें अपने शरीरों को पवित्र जीवित करके चढ़ाना है जो परमेश्वर को भाए। जब हम मसीह में आ जाते हैं, परमेश्वर हमें तुरंत ये सारी बातों को नहीं बताता है। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि सही क्या है, गलत क्या है। हम एक बार में, अभी हमसे कोई कहेगा कि तुम ऐसा मत करना, ये करना, ऐसा नहीं करना, हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक तो हम ऐसे जीवन जी रहे थे। अभी तक का हमारा जीवन गलत रास्तों पर था। तो प्रियो, जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। हम जितना वचन के करीब आते हैं, जितना हम प्रार्थना में आते हैं, जितना ज़्यादा हम संगति करने लगते हैं, हमें उसका अनुभव होने लगता है और फिर हम धीरे धीरे उन चीज़ों से दूर होने लगते हैं। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग पवित्र बने रहें। कभी भी हमें अपने शरीर के द्वारा कुछ भी गलत नहीं करना है। परमेश्वर ऐसा चाहते हैं। वचन कहता है, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रियो, हमारा चाल चलन बिल्कुल बदल जाना चाहिए। पुराने उसमें हम जो कुछ भी हूँ, जो भी कर रहे हूँ, सब कुछ छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। कैसे? परमेश्वर में। वचन कहता है कि हमारा चाल चलन बदलना अवश्य है और बुद्धि नई होनी चाहिए। कैसी बुद्धि? पुरानी चीज़ों को हम सोच रहे थे, पुराने कामों को कर रहे थे, वो सब छोड़ देना है। अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ जब हम चढ़ाएंगे। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं कि हन्ना के संतान नहीं थी, वो परेशान थी, वो निराश थी। प्रियो, वो लड़ने झगड़ने लगी थी अपने पति से और उसका पति उससे बहुत प्रेम करता था, लेकिन संतान न होने की वजह से जिसके पास संतान थी वो उसे चिढ़ाया करती थी। वो परमेश्वर के भवन में जाती है, वो प्रार्थना करती है, रोती है, बिलखती है और प्रार्थना करती है। परमेश्वर ने हन्ना के दिल की आवाज को सुना। उसके मन में जो विचलितपन था उसको देखा, किस प्रकार से वो रोती है, बिलखती है। परमेश्वर ने इस बात को देखा और सच में परमेश्वर ने उसे एक बेटा दिया जब उसने बिलख बिलख कर परमेश्वर के भवन में प्रार्थना की। हन्ना की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। वो भवन में गई प्रार्थना करने के लिए और उसे एक पुत्र मिला। सैमुअल नबी को आज हम सभी लोग जानते हैं। उसने अपने पुत्र को परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया। प्रियो, आज परमेश्वर हम लोगों से भी यही चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने। हमारे जीवन के लिए जो उसकी योजनाएं हैं हम उसको सुने। हम सिर्फ संसार में न खोए रहें। संसार की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जो लोग भागते रहते हैं उनका जीवन इसी में खत्म हो जाता है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें अपने शरीरों को जीविता भावता हुआ चढ़ाना है परमेश्वर के चरणों में। प्रियो, आप प्रार्थना करें। यदि आप किसी भी बात में परेशान हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, आप सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। बस सारे पीछे जो कार्य हो गए हैं, जो बातें हो गई हैं, जो कुछ भी हमारे जीवन से या हमारे हाथों से, हमारे होठों से, हमारे शरीर के द्वारा जो कुछ भी हो गया है उसको पीछे छोड़ दे।
क्योंकि कई बार उन्हीं बातों को लेकर जब हम बैठे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और परमेश्वर का वचन कह रहा है अपने शरीरों को पवित्र करके चढ़ाओ, परमेश्वर को भावता हुआ। तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानो। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए यह है कि आप पवित्र बनकर इस संसार में आगे बढ़ते जाएं। उससे प्रार्थना करें और परमेश्वर की बहुत सारी आशीषों को प्राप्त करें। आइए प्रियो, हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू महान परमेश्वर है प्रभु जी, अपने लोगों पर हमेशा दया बना कर रखता है पिता। अपने सभी भाइयों को, सभी बहनों को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। जैसा कि आज का वचन कि हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं पिता। हम पूरी तौर से आपके हाथों में अपने भाई बहनों को देते हैं, उनके जीवन को देते हैं, उनके बच्चों को देते हैं, उनके जवान बच्चे हैं उनको प्रभु आपके हाथों में देते हैं। कभी भी किसी भी तरह से परमेश्वर हमारे भाई बहन निराश ना हो, किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर वो निराश होकर ना बैठें, दुख में ना रहें, तकलीफ में ना रहें, क्योंकि आपका हर एक वचन परमेश्वर हमें तसल्ली देता है, हमें आनंद देता है, हमें शांति देता है और वो हमें बुलाता है। आप सचमुच अपने वचन के माध्यम से हमसे बात करते हैं और कहते हैं तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और आनंद दूंगा, मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा, मैं तुम्हें नई बुद्धि, नई शक्ति, नई सामर्थ्य दूंगा। तुम बीती बातों को छोड़कर, सब कुछ भूलकर तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत बढ़ाऊंगा, बहुत आशीष दूंगा। खुदाबंद हमारे हर एक भाई बहन के परिवार में, उनके बच्चों पर आपकी आशीष हो, उनके जीवन से परमेश्वर आपके लिए अच्छे और नेक काम हो। खुदाबंद खुदा हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आप हमारे भाई बहनों को आशीष दें पिता। सबके दुख और तकलीफ़ों को आप जानते हैं। यदि कोई किसी भी प्रकार के दुख या तकलीफ में है, किसी दर्द में है पिता, किसी भी अशांति में है, आप उनको शांति दें, उनके दुखों को, उनके दर्दों को परमेश्वर आप दूर करें, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में शांति है, आनंद है। और सच में जो कोई यीशु का नाम लेता है वो कभी भी लज्जित नहीं होता है, वो कभी नीचे नहीं गिरता है। और हम सब मसीह के लोग हैं, हम यीशु मसीह के प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। हम हमेशा परमेश्वर को अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद देते रहेंगे। यीशु का नाम धन्य है। यीशु मसीह के नाम में अद्भुत शांति है, अद्भुत शांति है। और ये शांति हमारे हर एक भाई बहन के जीवन में हो। सारा आदर, महिमा, सम्मान परमेश्वर हम आपको देते हुए प्रार्थना मांगते हैं विश्वास के साथ, मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।